पूज्य तनसिंह जी द्वारा 1944 में पिलानी के राजपूत छात्रावास में रहते हुए अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर श्री क्षत्रिय युवक संघ की स्थापना की थी। उस समय तनसिंह जी की उम्र मात्र 20 वर्ष थी। इस संस्था के प्रारंभिक कार्यक्रम अन्य संस्थाओं की भांति सम्मेलन, अधिवेशन, प्रस्ताव आदि तक सीमित रहे। संस्था का प्रथम अधिवेशन 5-6 मई 1945 को जोधपुर राजस्थान में हुआ तथा द्वितीय अधिवेशन राजस्थान के झुंझुनू जिले के काली पहाड़ी गांव में 11-12 मई 1946 को आयोजित हुआ। किंतु तनसिंह जी ने जिस उद्देश्य से श्री क्षत्रिय युवक संघ की स्थापना की थी, उसकी प्राप्ति इस प्रकार की औपचारिक और सीमित प्रणाली से संभव नहीं थी। इसीलिए वे इससे संतुष्ट नहीं थे। इसी बीच कानून की पढ़ाई के लिए तनसिंह जी नागपुर चले गए। वहां कई अन्य संस्थाओं के संपर्क में रहते हुए अपने उद्देश्य के अनुरूप उपयुक्त प्रणाली हेतु पूज्य श्री का चिंतन चलता रहा। अपने अनुभव व चिंतन से उन्होंने श्री क्षत्रिय युवक संघ के लिए एक सामूहिक संस्कारमयी कर्म प्रणाली की रूपरेखा तैयार की। 21 दिसंबर 1946 को जयपुर लौटे और स्टेशन रोड स्थित मल सीसर हाउस में संघ की तत्कालीन कार्यकारिणी के सदस्यों की बैठक बुलाई। बैठक में श्री क्षत्रिय युवक संघ के स्वयं द्वारा तैयार प्रणाली की रूपरेखा प्रस्तुत की। सभी की सहमति से अगले ही दिन अर्थात 22 दिसंबर 1946 के शुभ दिन श्री क्षत्रिय युवक संघ की अपने वर्तमान स्वरूप में स्थापना हुई। जयपुर में ही 25 से 31 दिसंबर तक श्री क्षत्रिय युवक संघ के पहले शिविर का आयोजन हुआ। तभी से श्री क्षत्रिय युवक संघ निरंतर अपनी सामूहिक संस्कारमयी कर्म प्रणाली के माध्यम से सुप्त क्षात्र शक्ति की जागृति हेतु कार्य कर रहा है। संघ की इस प्रणाली का आधार गीतोक्त अभ्यास और वैराग्य है, जिसके सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग शाखा और शिविर हैं। शाखा में प्रतिदिन एक निश्चित स्थान एवं समय पर 1 घंटे के लिए एकत्रित होकर संघ के स्वयं सेवक संघ साधना का अभ्यास करते हैं। बालकों, बालिकाओं, प्रौढ़ों आदि सभी वर्गों के लिए अलग अलग लगने वाली इन शाखाओं में नियमितता एवं निरंतरता मुख्य तत्व है। शाखा स्वयं सेवक के शारीरिक, मानसिक, वैचारिक एवं आध्यात्मिक व्यक्तित्व के गठन की पाठशाला है। प्रार्थना, सहगीत, खेल, व्यायाम, चर्चा शाखा के प्रमुख एवं अनिवार्य घटक हैं। शाखा का मुख्य स्वरूप दैनिक व मैदानी शाखा ही है, परंतु आवश्यकता एवं परिस्थिति के अनुसार घरेलू, वर्चुअल, साप्ताहिक आदि अनेक प्रकार की शाखाएं भी लगती हैं। प्रत्येक शाखा में शाखा प्रमुख, शिक्षण प्रमुख और विस्तार प्रमुख के रूप में 3 सहयोगी होते हैं, जो शाखाओं को सुचारू रूप से संचालित करने का दायित्व निभाते हैं। सांघिक प्रणाली में शाखा के बाद अगला चरण है शिविर, जो श्री क्षत्रिय युवक संघ के विचार दर्शन की व्यवहारिक प्रयोगशाला है। श्री क्षत्रिय युवक संघ की साधना ऊर्ध्वगामी साधना है, जो वर्तमान युग के विषमय वातावरण में अत्यंत कठिन है। इसलिए हमारे दैनिक जीवन से अलग ले जाकर एक कृत्रिम वातावरण का सृजन कर उसमें संघ के सिद्धांतों का अभ्यास करवाने के लिए शिविरों का आयोजन किया जाता है। ऐसे शिविरों के स्थान यथासंभव कोलाहल से दूर, एकांत एवं नीरव होते हैं। शिविरों का आयोजन स्थानीय समाज बंधुओं के सहयोग से किया जाता है। प्रशिक्षण की अवधि, पात्रता, स्तर आदि के आधार पर अलग अलग प्रकार के शिविर आयोजित किए जाते हैं। श्री क्षत्रिय युवक संघ के प्रारंभिक परिचय के लिए 4 दिन के शिविर लगाए जाते हैं, जिनमें प्रायः नए शिविरार्थी भाग लेते हैं। इन शिविरों का प्रमुख उद्देश्य शिविरार्थी में संघ के निर्देशों का अभ्यास एवं समाज के प्रति अपनापन पनपाना होता है। इनका आयोजन प्रायः तहसील स्तर पर होता है। अगला स्तर 7 दिवसीय शिविरों का होता है, जिसमें 2-4 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर कर चुका शिविरार्थी भाग ले सकता है। इन शिविरों में चर्चाओं के विषय संघ दर्शन के आधार पर होते हैं। पूज्य तनसिंह जी एवं पूज्य आयुवान सिंह जी रचित साहित्य पर चर्चाएं होती हैं। संघ के उद्देश्य एवं कर्म प्रणाली को विस्तार से समझाया जाता है। ये शिविर प्रायः जिला स्तर पर आयोजित किए जाते हैं। 2-4 दिवसीय एवं 1-7 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर कर चुके ऐसे शिविरार्थी जिन्होंने कम से कम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली हो,
उनके लिए 11 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाता है। यह शिविर प्रायः मई माह में पूरे संघ का एक ही आयोजित होता है, किंतु विशेष आवश्यकता होने पर एकाधिक भी हो सकते हैं। प्रायः इस शिविर में माननीय संघ प्रमुख श्री का सानिध्य प्राप्त होता है। इस शिविर में संघ दर्शन के विभिन्न विषयों यथा ध्येय, साधना, लोक संग्रह, अधिकारी साधक, ऐतिहासिक अंतरावलोकन, जीवित समाज के लक्षण, हमारी संस्कृति, अनुशासन, उत्तरदायित्व, ध्वज, नेतृत्व आदि को विस्तार से समझाया जाता है। बालिकाओं के लिए पृथक शिविरों का आयोजन होता है, जो 4 अथवा 7 दिन के होते हैं। इन शिविरों में बालिकाओं को विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा हमारे गौरवमयी इतिहास और संस्कृति से परिचित कराया जाता है एवं क्षत्रिय नारी के रूप में उनके दायित्व बोध को जागृत किया जाता है। शिविर का संचालन वरिष्ठ स्वयं सेविकाओं द्वारा किया जाता है। शिविर स्थल की व्यवस्था एवं सुरक्षा का दायित्व केंद्र द्वारा नियुक्त वयोवृद्ध स्वयं सेवकों के जिम्मे रहता है। स्वयं सेवकों के पारिवारिक जीवन में संघ दर्शन के अनुरूप व्यवहार व वातावरण निर्मित करने के उद्देश्य से माननीय संघ प्रमुख श्री के सानिध्य में विभिन्न आयु वर्ग के अलग अलग समूहों में दंपत्ति शिविर विभिन्न तीर्थ स्थलों पर प्रतिवर्ष आयोजित किए जाते हैं। छोटे बालकों के लिए बाल शिविरों का भी आयोजन किया जाता है, जिनमें शिविरों में 6 से 10 वर्ष की आयु तक के बालक भाग ले सकते हैं। खेल और सहगायन बाल शिविर की मुख्य गतिविधियां होती हैं। इनके अतिरिक्त भी विशेष आवश्यकता हेतु विशेष शिविर आयोजित किए जाते हैं, जैसे अविवाहित स्वयं सेवकों के शिविर, कार्यकर्ताओं के विशेष शिविर, प्रशिक्षकों के विशेष शिविर, विशेष मिलन शिविर, व्यवसाय के अनुसार शिक्षक शिविर, अधिवक्ता शिविर, कृषक शिविर, राजनीतिक कार्यकर्ताओं के शिविर आदि। शाखा व शिविर के अतिरिक्त लोक संग्रह के उद्देश्य से अन्य गतिविधियों यथा जयंती समारोह, स्नेह मिलन, संपर्क यात्राएं, संगठनात्मक बैठकें, विचार गोष्ठियों आदि का आयोजन भी किया जाता है। श्री क्षत्रिय युवक संघ से संबद्ध संस्था संघ शक्ति प्रकाशन प्रन्यास द्वारा एक मासिक पत्रिका संघ शक्ति व पाक्षिक समाचार पत्र पथ प्रेरक का प्रकाशन किया जाता है। संघ शक्ति का प्रकाशन 1960 से व पथ प्रेरक का प्रकाशन 1997 से निरंतर जारी है। जयपुर में संघ का स्थायी केंद्रीय कार्यालय संघ शक्ति के नाम से स्थित है। इसके अलावा बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, कुचामन सिटी, सुरेंद्रनगर गुजरात में संघ के स्थायी क्षेत्रीय कार्यालय स्थित हैं। बाड़मेर में आलोक आश्रम के नाम से एक आदर्श शिविर स्थल विकसित किया जा रहा है। इन सब का संचालन संघ से संबद्ध सहयोगी संस्थाओं द्वारा किया जाता है। श्री क्षत्रिय युवक संघ के सर्वोच्च सहयोगी संघ प्रमुख होते हैं, जिनका प्रति 5 वर्ष में संघ के योग्य मतदाता स्वयं सेवकों द्वारा निर्वाचन किया जाता है। माननीय संघ प्रमुख श्री द्वारा प्रतिवर्ष ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर में संगठन के सुचारू संचालन के लिए अपने सहयोगियों में केंद्रीय स्तर पर संचालन प्रमुख, केंद्रीय कार्यकारी एवं विभाग प्रभारी नियुक्त किए जाते हैं। संघ के संपूर्ण कार्यक्षेत्र को संभागों में बांटकर संभाग प्रमुख नियुक्त किए जाते हैं। संभाग प्रांतों में विभक्त होते हैं और प्रांतों को मंडलों में विभक्त किया जाता है। प्रांत स्तर के सहयोगी को प्रांत प्रमुख एवं मंडल स्तर के सहयोगी को मंडल प्रमुख कहा जाता है। श्री क्षत्रिय युवक संघ का कार्य वर्तमान में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली आदि राज्यों में चल रहा है। दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि राज्यों में भी संघ कार्य विस्तारित हो रहा है। देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न शहरों और गांवों में संघ की शाखाएं नियमित रूप से लगती हैं, जिनमें बालक बालिकाएं संघ की संस्कार प्रणाली द्वारा अपने व्यक्तित्व का विकास कर रहे हैं। विदेशों में रह रहे स्वयंसेवकों ने वहां भी संघ की शाखाएं प्रारंभ करके संघ कार्य का बीजारोपण किया है। दुबई, जापान, अमेरिका व इंग्लैंड आदि देशों में भी संघ की शाखाएं लगती हैं। संघ श्री प्रताप फाउंडेशन, श्री दुर्गा महिला विकास संस्थान, श्री क्षात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन, श्री प्रताप युवा शक्ति आदि आनुषंगिक संगठनों के माध्यम से समाज से संबद्ध विभिन्न विषयों पर भी कार्य कर रहा है।